सामिया बट बटों के बारे में मशहूर है कि खाने बहुत खाते हैं। बिल्कुल सच है। ये खाना जा कहाँ रहा है? दोनों। लालची। दोस्तों ने बोला कि एक्टिंग में आ जाओ, ज्यादा स्कोप है। लाहौर में तो सामिया बहुत कम चैनल्स हैं। फिर लोग पैसे भी नहीं देते हैं। कराची मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी कराची वाले को भी दिल दिए बैठी हैं। अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा। काश मैं प्यार नहीं करती, इन्वॉल्व नहीं होती, मैं अपने काम पे फोकस रखती। हाँ, एग्जैक्टली। तोते की चूंच टूटी, तोते टोटे चूंच, तेरा शर्माना मेरी जान क्या ले ले, सर के पीछे जुल्फ छुपाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयास अमो। हमारी जो आज की मेहमान है, ये भाई जर्नलिज्म पढ़ते पढ़ते ये रैंप पे गई, वहाँ से ये एक्टिंग में आ गई और बस अब एक्टिंग करते करते बस ये हमारे शो में आ गई हैं और हर चैनल पे आप देख रहे हैं इनको। और अनकरीब ARY डिजिटल पर भी देखने वाले हैं। बुलाते हैं आपकी भरपूर तालियों, बहुत ही प्यारी सामिया बट। थैंक यू। बैठे बैठे प्लीज। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत प्यारा था, अम्मी यही कहती हैं। बट साहब ये बताएं कि बटों के बारे में मशहूर है कि खाने बहुत खाते हैं, खानों के शौकीन होते हैं, ये सही बात है या अफवाह है? बिल्कुल सच है। हैं? और छोटे का गोश्त गला हुआ भाई कुछ स्वागत होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आपका फेवरेट खाना क्या है? और ये बट जो खाना खा रहे हैं, ये खाना जा कहाँ रहा है? मैं वाकई बहुत खाती हूँ और मैं बहुत खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है मुझे। तो ये बाकी बट क्यों मोटे घूम रहे हैं, आपको क्यों नहीं लग रहा? और बट भी हैं जो स्मार्ट होंगे मेरी तरह, बट मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह भी ख्याल रखती हूँ। ये जरूरी है ना। अच्छा भाई, हम आते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ। जी। जर्नलिज्म पढ़ी आपने जी। तो उसको परस्यू क्यों नहीं किया, क्यों रैंप की तरफ आ गई? अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुआ था, मैं जॉब कर रही थी। क्या करी थी आप? जॉब करती डिजिटल क्रिएशन एडवर्टाइजमेंट की कंपनी थी। ओके। तो उन्हीं के साथ मैंने स्टिल शूट से स्टार्ट किया, देन कमर्शियल्स और फिर टीवी ड्रामास। यार हमेशा ऐसे ही होता है, आप कहीं किसी और काम के लिए गए होते हैं, वो सिर्फ अपने फ्री के चक्कर में ना हमसे दूसरा काम कराते हैं, हम उसी काम पे लग जाते हैं। होता ही है ऐसे ही। लेकिन मुझे बहुत मजा आया, मुझे जब बहुत सारे पैसे मिले एक ही दिन में स्टिल शूट करके, तो फिर मुझे लगा कि ये ज्यादा बेटर है। पागल हूँ, पूरा महीना काम कर लूं। हाँ, तो फिर मैंने इसीलिए इसको परस्यू किया। तो फिर वहाँ से एक्टिंग का सफर किस तरह हुआ? क्योंकि मॉडलिंग ऑल टुगेदर एक अलग फील्ड है और एक्टिंग लगता है कि आसान है, नहीं बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो किस तरह? सिर्फ एक्टिंग मुश्किल नहीं है, आपको काम लेना, आपका काम लेना बहुत मुश्किल है। और हमारी इंडस्ट्री में, मैं सिर्फ टीवी इंडस्ट्री को ही नहीं कहूँगी, हर फील्ड में आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये इसको चूज़ किया और मैं अच्छा अर्न कर रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ और बट मॉडलिंग से एक्टिंग का सफर किस तरह से? क्योंकि एक बहुत मुश्किल होता है, आपने मॉडलिंग से एक्टिंग में शिफ्ट करना और फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना अपने लिए। मुझे कुछ दोस्तों ने बोला कि एक्टिंग में आ जाओ, ज़्यादा स्कोप है, जबकि मुझे लगता नहीं था कि मैं एक्टिंग कर पाऊंगी। ये कौन से दोस्त थे? एक्टर्स ही थे? जी जी, एक्टर्स। ओके। तो एक्टिंग में ज़्यादा स्कोप, फिर तो देन मैंने इसको एक्टिंग में कन्वर्ट कर लिया। तो बट लाहौर में थी उस वक्त आप? मैं लाहौर में थी। तो लाहौर अभी में कराची आए तो मुझे कुछ ही टाइम हुआ है। बट लाहौर में तो सामने बहुत कम चैनल्स हैं, बहुत कम प्रोडक्शन होती हैं, बहुत कम काम है और फिर लोग पैसे भी नहीं देते हैं। क्या बात कर रही हैं? सच में लाहौर में बिल्कुल काफी पैसे टाइम नहीं। गुजर जाता है और फिर कुछ प्रोड्यूसर्स भाग जाते हैं, कुछ वैसे कहते हैं अभी बाकी शूट रहता है, जब वो कंप्लीट होगा देन आपको पे करेंगे। आप प्रोड्यूसर भागने की बात करें, वहाँ पे पूरे पूरे चैनल भाग जाते हैं। ये सच है। लोग समझ गए जिनको पता है। तो फिर ऑब्वियसली जब आप मेहनत करते हैं, क्योंकि मॉडलिंग में तो चलो आपने एक दिन का काम किया, आपको उस एक दिन के पैसे मिले। जब आप ड्रामा कर रहे होते हो तो वो आप 20-30-40 दिन, जितना बड़ा कैरेक्टर, और उसके बाद आपको 20-30 दिन के पैसे अगर ना मिले उस प्रोडक्शन से, तो फिर आपको दिल टूटा नहीं? वहाँ पे डिसाइड नहीं किया? लाहौर में ऐसी प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ, काम भी कम था, 6 माह बाद एक प्रोजेक्ट आया, देन पैसे भी लेट हो गए। बट जब से मैं कराची में शिफ्ट हुई हूँ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हर चैनल्स पे मैंने काम कर लिया और मुझे अभी तक कहीं से भी पेमेंट का इशू नहीं हुआ। नहीं हुआ? वेरी लकी ऑफ यू। अल्लाह करे अभी भी ना हो कभी भी। इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि आपको
टाइम पे पैसे मिले। हाँ। बल्कि अब जो लोग देख रहे हैं, देखो उसने तारीफ की, लाहौर से आके कराची आके उसने तारीफ की है, प्लीज उसको एडवांस पे पैसे देना आप। और अच्छा काम भी दें प्रोजेक्ट। अच्छा काम भी दें। अच्छा भाई सामिया, हम क्योंकि अब कराची लाहौर का ना बड़ा कंपैरिजन होता है, जी ठीक है, नो डाउट मैं कराची का हूँ, मुझे फिर भी लाहौर बहुत पसंद है। उसकी हर शहर की अपनी एक वाइब होती है, अपनी वाइब, आप उसकी वाइब को एंजॉय करें, ना कि आप कंपैरिजन में लग जाएं। कंपैरिजन में ले रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सड़कें अच्छी हैं, क्योंकि वहाँ के शहरियों ने, और एक ही क्योंकि एक तबका है, एक ही सियासी जमात है, तो उन्होंने शहर को साफ सुथरा रखा हुआ है। हमारे यहाँ पे ना ये उसकी टांग खींच रहे, वो उसकी टांग खींच रहे, तो शहर बर्बाद हो गया है। ऐसे लेकिन असल जो शहर होता है वो होता है लोगों से, लोगों के मिजाज से। मिजाज से। आप हैं लाहौर की, जी आप काम करिए कराची में, तो आपको क्या दोनों शहरों में क्या फर्क लगता है? मैं आपको सच बताऊं, मैं कराची आने से पहले बहुत डरी हुई थी, इनफैक्ट मुझे डराया भी हुआ था कि कराची के लोग पता नहीं कैसे, कराची में ऐसे क्या हो जाएगा, अकेली होगी। एक तो हर लाहौरी को लगता है कि यहाँ पे हर गली में फोन छिन रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है, आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि अच्छे बुरे लोग हर जगह पे हैं, लाहौर भी हैं, कराची भी हैं, और फिर आपको खुद भी अपना सेफ्टी का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन कराची मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा? कराची के लोग बहुत अच्छे लगे, मुझे सबने सपोर्ट किया। सिंपल बोलूं तो बाहें खोल के कराची ने मुझे वेलकम किया। नाइस। तो लाहौर ने क्या किया था? लाहौर ने कहा बस कर दो बहन, काम छोड़ दो, घर बैठ जाओ, निकलो यहाँ से। अगेन देखो, प्रोफेशनल एटीट्यूड का बड़ा मसला होता है जी। कुछ लोगों के, कुछ शहरों के, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मिजाज का भी फ़र्क होता है। मैंने चीज़ नोट की, लाहौर वाले बहुत चिल होते हैं, उनको ना काम आराम से करना होता है, या काम करना ही नहीं होता। मैं अपनी फील्ड का बता रहा हूँ, तो बहुत स्लो काम करते हैं। कराची में होता है कि हर किसी को जल्दी है, दो एक्सट्रीम्स हैं ये, काम से काम। हाँ, एक ये भी। और लाहौर में एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, वहाँ पे इंसानी ताल्लुक बहुत अच्छा होता है, कि आपके जो दोस्त हैं वो आपसे मिलते हैं, आपको टाइम देते हैं, गैदरिंग लगी है रातों में। टाइम है ना आपके पास, कुछ भी नहीं है, 9 to 5 9 to 8 वाली जॉब है आपने करके, या आपका बिजनेस है आपने करके, टाइम से आप घर चले जाएंगे, और उसके बाद आपने नाइट लाइफ, कराची शाम में सब बाहर निकले। कराची में भाई, हम कराची में रहने वाले जो कराची के दोस्त हैं ना, वो भी महीनों महीनों बाद मिल रहे होते हैं। बट कराची बहुत अच्छा है, कराची की भी अपनी वाइब है। हाँ। और मुझे जिस मकसद के लिए मैं कराची शिफ्ट हुई थी, अल्लाह का शुक्र, अगर मेरे लिए तो बहुत बेस्ट आ रहा है। अगर आपने शहर और लाइफ एंजॉय करनी है तो फिर लाहौर, लेकिन अगर आपने काम करना है तो और अपना करियर बनाना है तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें कही, कराची ऐसे बहुत डार्क सिटी है ये वो, तो मैंने कहा आप डार्क साइड पे जाएं मत। बहुत डार्क कहाँ है डार्क, बताओ। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, बट मैंने कहा कि आप डार्क साइड पे मत जाओ, आपको पता है कि आपका काम, आपका मकसद किसी लाइट वाली साइड पे है, तो आप डार्क पे क्यों जा रहे हो? तो फिर खुद ने खुफिया बात की, मैं हाँ, कुछ आपको खुद भी ख्याल रखना होता है ना अपना। तो कभी ऐसा कराची में डर फील हुआ या कुछ? कभी भी नहीं, मैं कह रही हूँ बहुत अच्छे लोग मिले। मैं तो वो हमारे लाहौर के प्यारे प्यारे दोस्त जो कराची के बारे में गलतफहमी पाल के बैठे हैं, भाई कुछ कहना चाहेंगी एज अ लाहौरी, आप कुछ कहना चाहेंगी प्लीज? लाहौर, ऑफ कोर्स लाहौर बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कराची बहुत अच्छा है। कराची के लोग बहुत अच्छे हैं, वो आपको वेलकम करेंगे, इनफैक्ट आपको सपोर्ट भी करेंगे, तो इसलिए कराची है। जितने आप सपोर्ट का जिक्र कर रही हैं, मुझे लग रहा है आप यहाँ पे ना कराची को तो दिल दे बैठी हैं, किसी कराची वाले को भी दिल दे बैठी हैं। हाँ, नहीं अभी नहीं है कोई अच्छा लड़का। हाँ, क्या बात करें, इतनी कहत चल रही है, कोई बारिश वारिश नहीं हो रही? वैसे हाँ, जिंदगी में कभी हुआ प्यार किसी से, कोई दिल दिया, कोई अगर ये कहे कि नहीं प्यार नहीं हुआ, मोहब्बत नहीं की, तो ये झूठ होगा। ऑफ कोर्स मोहब्बत हो जाती है आपको, और डिपेंड करता है किस उम्र में हो रही है। हर उम्र में कर लिया मैंने। हाँ, हर उम्र में कर लिया, बचपन में भी कर लिया, थोड़ा बड़े होकर भी कर लिया। मैं जानना चाहूँगा शुरू किस उम्र से? 18 से 18 साल, चलो हाँ, ये लीगली वो तो बच्चों वाला प्यार, तो आपको समझ भी नहीं आती ना क्या है, बस। अरे वो तो आंखों में अगर नजरें भी मिल जाती है तो आपको लगता है प्यार हो गया बस। हाँ, तो पहले आपने 18 साल की उम्र में ये हरकत की थी। तो कब दिल टूटा फिर 18 के बाद? कुछ दिन बाद घर पता चल गया, मार पड़ी तो बस खत्म। अच्छा, उसमें घर वालों ने वो किया, थप्पड़ और प्यार खत्म। प्यार का जोश एक थप्पड़ की मार था बस। हाँ, ओके। तो सीरियस वाला कब हो गया यार, इस इंसान के साथ मुझे जिंदगी गुजारनी चाहिए? 25 में। फिर क्यों रेलगाड़ी पर पटरी से उतर गई? सारी बातें बता दूं, पक्का दोस्त बना लूं? हाँ। अच्छा चलो बस करो, अभी टॉपिक चेंज कर लो। मुझे सब बताना पड़ेगा। कुछ गुजरा है दिल पे। अच्छा, हम देखो उस ना शख्स का नाम ले रहे हैं ना उस शख्स के बारे में कुछ बात करें, हमसे ये बोलेंगे आपके साथ क्या हुआ था, हम तो आपकी कहानी जानना चाह रहे हैं ना। साइड्स अलग थी, मेरी डिफरेंट थी, उनकी डिफरेंट थी, फिर झूठ थे। फिर जब आप रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले आप कहते हैं कि पता नहीं मैं क्या ही कर जाऊंगा,
और जब आपको पता होता है कि आप चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, हाँ वो वाला एंड टाइम पे वो और अमरूद फिर भी बाद में लाता। आपके सारे झूठ भी सामने आ जाते हैं और फिर आप अपना झूठ एक्सेप्ट करने की बजाय आप सामने वाले को कहते हैं नहीं तुम गलत थे। तो फिर वो चीजें समझ में नहीं आती। जब तो मुझे लगता है कि जब आपको चीजें समझ में नहीं आती तो आप टाइमली अलग हो जाओ, तो बजाय इसके के एक दूसरे को मार कर या गाली गलौज कर। ये चीज ना सिर्फ हम, चलो जोक्स अपार्ट, एक सीरियस मैसेज भी हमारे यहाँ पे हम दे सकते हैं कि भाई हमेशा प्यार में देखो, दोनों इंसानों को प्यार होता है, प्यार में आप आते हो, टाइम गुजारते हो, लेकिन जहाँ भी आपका प्यार कहीं टॉक्सिक होने लग जाए रिलेशन, प्लीज छोड़ दो उसको, हाँ ब्रेक दे उस दो, पे लटको मत, खामोश हो जाओ कुछ टाइम के लिए और फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो जाओ। एक काम करते हैं, जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से आने के बाद ना फिर हम इनसे लव क्लासेस ले लें, ठीक है? हम जा रहे ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं तनाई छोड़ी आती है। You are watching The Night Show with यासमा, हमारे साथ मौजूद हैं द व्हाट्सएप सामिया। व्हाट्सएप माशाल्लाह प्यारी हैं, खूबसूरत हैं, सारी गलतियां भी कर ली जिंदगी में, तो आगे सेटल डाउन होने का कोई मूड है या नहीं है? अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा। मैं चाह रही हूँ कि मैं कब होगा जब तुझे अरे कोई लड़का है जिसको भी मिलेगा तब होगी। अब मुझे बस काम करना है। मैं बहुत खुश हूँ अपने साथ। तो अपने काम के साथ प्यार नहीं हो सकता क्या? कोई अच्छा लड़का है नजर में तो मुझे अरे बताइए। बहुत है, घूम रहे सीवी लेके। आपको किस तरह का लड़का चाहिए? हम आप ऑर्डर पे बनाएंगे, बताएं आप। जो मुझे मेरी तरह ही रहने दे, मुझे चेंज नहीं करे, बस ये क्वालिटी हो उसमें। हाँ बस, बाकी काम चीजें वक्त के साथ साथ। कोई आपकी चेकलिस्ट नहीं है जो मेरा जीवन साथी हो, जो मेरा पार्टनर हो, उसमें ये तमाम चीजें हो तो मैं कंसिडर करूँ उसको? तमाम चीजें क्या क्या हो उसमें? उसमें क्या क्या हो, ये हाँ। जॉब क्या काम का करता हूँ। नहीं, एज अ पर्सन देखो, प्रोफेशन तो साइड पे ना, प्रोफेशन तो उसके ऑफिस तक रहेगा। देखो जब वो घर में होगा तो वो एक शख्स आपके साथ होगा। हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और ठीक है। स्पेशली वो जब घर में हो तो फिर वो ठीक है, वो तो फिर शौहर बीवी को पता होता है कि मेरा शौहर है, मैंने क्या उसके हकूक अदा करने हैं, उसके लिए काम खाना बनाना है, ये वो चीजें सब वो तो बीवी को पता होता है ना उसने क्या करना है। तो शौहर को भी चाहिए कि वो भी उसके साथ पोलाइट रहे, उसको अंडरस्टैंड करे, उसकी चीजों को देखे, सोचे, समझे। भाई मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली चीज होनी चाहिए रिस्पेक्ट, किसी भी Respect, रिलेशन में, हाँ। चाहे वो दोस्ती हो चाहे वो रिस्पेक्ट, प्यार हो। अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो ये आपका कोई भी रिलेशन है, आपकी माँ बहन भाई, सबके साथ मेरा ख्याल इज्जत मोस्ट पहले। इम्पोर्टेंट थिंग। यस, चलो इज्जत करे आपकी, आपसे प्यार करे, हाँ। और दिखने में कैसा हो? कोई क्राइटेरिया रखा हुआ है आपने? उच्चा लम्बा गबरू। अच्छा, लम्बा गबरू। हाँ। कलर कैसा चाहिए आपको? बस ठीक है, बहुत ज्यादा काला भी नहीं हो, बहुत ज्यादा गोरा भी नहीं हो, चलेगा। कोई शाम का टाइम हो। ओके, माली हालात कैसे हैं उसके? बहुत कोई रिच नहीं हो कि मुझे भी टाइम ना दे सके, इतना अमीर हो कि मेरे साथ शाम का खाना खाए। इतना नाश्ता अमीर हो करे। यार, ये बड़ी गहरी बात की आपने, यानी बहुत अमीर होगा तो आपको टाइम नहीं देगा। मैं अब गहरे पानी में नहीं जा रहा भाई, अच्छा बोल उठा लें आप सामिया, आपको Okay. जिंदगी के सही वाले पर्दे उठाने, हम गलत पर्दे उठाने चले गए थे। ओके ये कुछ पर्दे हैं जो आपने उठाने हैं, ठीक है? ओके। ओके जी, क्या सामिया ने एक्टिंग का शौक, हटाइए, अपने दिल में छुपा के रखा था? मुझे बचपन से तो मुझे आइडिया भी नहीं था, या शायद थोड़ा बड़े होने तक भी, कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। वो तो जब मैंने जॉब स्टार्ट की, अल्लाह ताला की तरफ से मैं उसी कंपनी में गई जो एडवर्टाइजमेंट या स्टिल शूट्स का काम करे, तो वहीं से स्टार्ट हो गया। तो वो क्योंकि था, हम टीवी देख देख लेकिन- के उन हीरो से, हीरोइन से Exactly. इंस्पायर हो रहे होते हैं, और लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी कर पाऊंगी लाइफ में। बस शौक था कि हाँ, करना है। हाँ। ओके जी, अगला, क्या सामिया बुखार का बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी कर ली थी? ये सच है। हाँ? ये सच है। हम झूठ मूठ का कहते थे पेट में दर्द है, हाँ, ये तो फिर एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे पता नहीं कौन सी टैबलेट खिला दी और फिर मुझे उसके बाद वॉमिट भी हुई। मेरी अम्मी ने फिर मुझे थप्पड़ लगा के चलो, मैं स्कूल भी गई, पकड़े भी गए हम एक बार। अच्छा, ये तो चलो एक बहुत जेन्युइन आप हाँ। बच्चे एक्सक्यूज बनाते हैं, मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। हम जैसे कोई ढीठ बच्चे होते थे, आप अपने घर वालों को भगा देते थे। हम जुम्मे के दिन कह रहे थे आज तो इतवार है, आज तो छुट्टी है, सो जाओ। सच में, और घर वाले बहक जाते। नहीं, बिल्कुल नहीं भगते थे, घर वाले बेवकूफ थोड़ी हैं। ये बिल्कुल ऐसे था कि पेट में दर्द हो रहा है और मुझे स्कूल ले जाना। हाँ, वो बच्चा तो कोई भी एक एक्सक्यूज बना सकता है। ओके जी, अगला, क्या सामिया शॉपिंग पर जाएं तो फिक्स प्राइस पर बहस करती हैं? बिल्कुल करती हूँ, ये सच है। क्यों? हर चीज में बार्गेनिंग चाहिए? हर चीज में चाहिए। क्यों? और आपको पता है रेट्स कम होते हैं, उन्होंने ज्यादा करके भी लगाए होते हैं, अच्छा, और सेल प्राइस में वो वाले टैग लगा देते हैं जिनमें उनकी बचत होती है। तो फिर बचत तो हमारे बारे में सोचे ये ना। किसने बताया आपको?
मुझे पता है नहीं बता, किसी ने बताया होगा ना, वो ख्वाब में थोड़ी कुछ पता चलता है। यार, फ्रेंड्स होते हैं ना, आपस में सब बातें करते हैं, हम्म। ऐसे होता है, वहाँ सेल लगी हुई है, मैं तो करती हूँ भाई। लेकिन फिक्स प्राइस वाले तो अगर लिख दिया उन्होंने फिक्स प्राइस, तो वो तो बार्गेन नहीं करते। लेकिन मैं कर लेती हूँ। कितना कम करवाती हैं? वहाँ कहाँ कम होती है, लेकिन मैं बहस कर लेती हूँ। मैं तो ये बता रही हूँ कि मैं बहस कर लेती हूँ। सिर्फ बहस करती है, पैसे फिर भी कम नहीं हो रहे। टाइम ज़ाया करती है अपना भी, दे के पूरे पैसे आ रही है। हाँ, लेकिन मैं बहस कर लेती हूँ चांस ले सब्जी लेती वाले के साथ, मतलब हर जगह अपनी चीज देखती हूँ, बजट क्या है, ये इसने कम ज्यादा तो नहीं किए। जो खुद कमाता है ना, तो उसको पता होता है कि मैंने खर्च कैसे करना, तो इसलिए मैं कर लेती हूँ। तो सब्जी वगैरह खुद ही खरीदनी है? हाँ, कभी कभी, लेकिन आजकल तो नहीं खरीद रही, जब खरीदती हूँ तो फिर खरीदती हूँ। ओके जी, अगला, क्या सामिया शौकीन है, हटाइए, सब्जी खाने की? अबे कैसे बटो भाई, बटो को तो गोश्त चाहिए होता है। मैं भी यही सोची थी, गलत लिख दिया शायद। हैं? सब्जी खा लेती हूँ, हाँ खा लेती हूँ। खा लेती है? कौन सी? 2-3 सब्जी जो नहीं खाती हूँ, टिंडे, कद्दू और शिमला मिर्च, बस ये नहीं खाती हूँ, बाकी सब खा लेती हूँ। टिंडे कद्दू से क्या इख्तिलाफ है? पता नहीं, उनका डिजाइन ठीक नहीं है, वो कुछ समझ में नहीं आया बचपन से। जायका ठीक नहीं लगता। हाँ करेला ठीक है? ठीक है, वो करेला गोश्त बनाओ ना तो ओए फिर ओए 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 ओए, अंदर से ना कुछ जगा दिया उन्होंने करेले गोश्त का नाम लेके। ओके जी, अगला, क्या सामिया सहाफी बनना चाहती थी हामिद मीर की तरह? ये सच है। अच्छा, मैं कह रही हूँ, आपको कैसे पता है एग्जैक्ट चीजें सब? अब आप बोर्ड रखें, अब आप बताइए। ये बड़ा एक खतरनाक है कि हामिद मीर साहब एक बिल्कुल ही अलग ट्रैक पे, आप एक अलग ट्रैक पे आ गई। हामिद मीर साहब शो करते थे जिन दिनों मैं पढ़ जी। रही थी, और मैं उनको बहुत शौक से देखती थी, और मुझे लगता था कि ये सबसे सच्चा और एफर्ट डालते हैं अपने काम में, बहुत अच्छा सहाफी। आज क्या राय है आपकी इस बारे में? मैंने अब देखना ही छोड़ दिया, सच्चे मैं अब नहीं देखती हूँ। सच्चे ही। तो मुझे ये था कि मुझे इनके जैसा बनना है, तो मैंने बताया ना, जब मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, तो देन मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, फिर स्टडी छोड़कर तो फिर मैं अपना काम करने लगी। अच्छा, अब एक ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं। हमारी सोसाइटी में एक लड़की का घर से निकलना, एक आम जॉब करना, 9 to 5 ऑफिस जॉब करना भी मुश्किल होता है। घर वालों की परमिशन, फिर ख़ानदान का प्रेशर। सामिया, इस फील्ड में आना ये तो बहुत ही, कोई ना मतलब घर वालों की सपोर्ट होती है, बैक होती है, तो ही बंदा आता है, वरना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर बगावत करके निकल जाओ। आपकी केस में क्या हुआ था? बगावत? वाकई क्या हुआ, क्या था जब आपने पहली बार घर में बताया कि इस तरह का है और मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ? पहले तो काफी टाइम बताया ही नहीं। क्या बात कर रही है? मैं ऑफिस आती थी और मैं शूट करके वापस जाती थी घर, तो काफी टाइम तक पता नहीं चला, और मेरी अम्मा ने मुझे बहुत डांटा। मेरा शूट अखबार जहां में जब मेरा शूट लगा, तो अम्मा से बहुत डांट पड़ी, और उन्होंने कहा इस चीज को यही खत्म कर दो, तुम्हारा भाई गला दबा अच्छा, आपने बताया नहीं था, उन्होंने देख लिया? हाँ, ओही। जब अखबार जहां का शूट आया, देन मैंने घर में दिखाया कि अम्मा ये मैं हूँ। पहले तो अम्मा ने यकीन नहीं किया, नहीं। चल झूठी भाग के पहले नहीं मानी, देन फिर उन्होंने कहा कि इस चीज को यही खत्म कर दो, तुम्हारे भाई बहुत मारेंगे, ये वो पता नहीं क्या क्या। भाई बड़े हैं सारे? सब बड़े, मैं सबसे छोटी हूँ। तो फिर डांट भी पड़ी काफी, लेकिन मैंने अब्बा से परमिशन ली। फिर अब सबके बीच में बैठ के पहले अब्बा को सारी बात बताई। आयजा खान, उस टाइम पे आयजा खान के कमर्शियल्स कर रहे थे, तो मैंने अब्बा को बोला कि अब्बा जी, उसके अब्बा भी आते हैं साथ, कोई बुरी बात नहीं है, तो आप भी मेरे साथ चले जाया करना। तो प्यार से समझाया उनको, उन्होंने कहा हाँ कर लो, कोई बात नहीं। तो फिर मेरे अब्बा की सपोर्ट थी, ना मेरी अम्मी की और ना मेरे भाइयों की। लेकिन मैं आज कहूँगी कि मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। कवर कर दियो। नहीं, देखिए, अगर कोई भाई है, उसको वो चीज नहीं पसंद, वो नहीं चाह रहा कि मैं शोबिस में आऊँ, उसकी राय है ना, उसका ये उसकी राय है, उसका हक है। मेरा भाई, हर भाई चाहता है कि हमारी बहन सेफ रहे। तो लेकिन मैंने उनके खिलाफ जाकर बगावत करके ये स्टेप लिया। लाहौर में काम करती, देन अभी मैं कराची आ गई हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरे भाई मेरे साथ बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं। सब अच्छा है। हाँ, सब अच्छा है, बस ठीक, ये ज़रूरी है। और वो तमाम लड़कियाँ जो वाकई जिनके घर से इस तरह की सख्ती है, प्लीज़ एक तो बगावत करके भागे ना घर से, भागे। मैं प्यार थोड़ा से सा मैं कन्विंस बोलूं कर। इस पर? जी बिल्कुल। कभी भी घर से नहीं भागे। आप जो भी लाइफ में करना चाहती हैं, अपनी फैमिली को साथ रखें, उनको कन्विंस करें किसी भी तरह। और फैमिलीज को भी चाहिए कि आपका बच्चा जो भी करना चाहता है, आप उसके साथ खड़ा हो, ताकि वो कुछ भी कर रहा है लाइफ में, आपकी नज़र में हो। आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए आगे क्या मुश्किलात आ सकती हैं, बजाय इसके कि वो बाहर से कहीं से हेल्प मांगे।
आप खुद उसके साथ खड़े हों ताकि वाह। बाहर से किसी की जरूरत ना पड़े। और बाहर के लोगों से मदद मांगी जाती है तो बच्चों को या जो यंगस्टर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। बिना मतलब के कोई काम नहीं आता, तो गहरी बात। बेहतर है कि आप खुद अपने बच्चों के साथ खड़े हों। तो और बच्चों को ना उनके ख्वाब जीने दें। आपने बिल्कुल। अपनी जिंदगी जी ली है। हम यार बहुत सीरियस बात है, हम जा रहे हैं ब्रेक में। इमोशनल बात है। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं नाइट में आते हैं। Come back from break, we're watching the night show with आसमा हमारे साथ मौजूद है। बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी सामिया, बट सामिया बहुत प्यारी है, लोग मिलते होंगे, फैंस मिलते होंगे, तारीफ करते होंगे। आज तक सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है? सबसे अच्छा फिर कुछ नहीं मिला, याद ही नहीं आ रहा। नहीं वो सब अच्छे हैं मेरे लिए। पावर प्ले है, तेज तेज सवालों के तेज तेज जवाब देने हैं, ठीक है जी। जिंदगी में मिलने वाली सबसे फजूल एडवाइस? शादी कर लो। ओके, हाँ सही बात है, नहीं करना। ओके जी, अगर कोई टाइम पर पैसे ना दे तो क्या करना चाहिए? भाई दे दो, मिन्नतें करनी चाहिए। रिक्वेस्ट ये, और लड़ाई नहीं मुझे लगता है करनी चाहिए। कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाएं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप फिर उससे मिलते हैं या किसी ना किसी तरह से आप कनेक्ट होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी बात होती है। तो आप प्यार मोहब्बत से मांगने चाहिए। हाँ, सुलह सफाई से और जो अगर भी काम हो फिर जाए भी ना बेहतर। दें, जिस तरह कुछ चैनल से आपके पैसे नहीं दिए अभी तक। हाँ, तो उन्होंने नहीं दिए, मैं उनसे लड़ भी नहीं रही हूँ, और अब इवन एक प्रोड्यूसर की तो डेथ भी हो गई, तो माफ कर दिया आपने? हाँ, मैंने कर दिया। अच्छी बात। अगर आपकी जो जिंदगी आपकी चीज है ना वो आपको मिल जाएगी। कोई दुनिया में माई का लाल आपका कुछ भी नहीं रोक सकता, सिर्फ अल्लाह की जात है। आए। आप अल्लाह से मांगे, आपको सब कुछ मिलेगा। और जो आपकी नसीब का रिस्क होता है वो आपको घूम फिर के मिलना कहीं ही ना है, कहीं से मिलता है। बिल्कुल। वेरी गुड, अच्छी सोच है। ओके जी, अगर आपकी जिंदगी पर कोई मूवी बने तो उसका नाम क्या होगा? साम्या भट्ट। मूवी का नाम भी यही होगा? वेरी गुड, ओके। आपका सबसे यूजलेस टैलेंट? मैं मुंह बहुत अच्छा बना लेती हूँ। ये क्या है भाई? मुंह बनाना, मुंह टेढ़ा करना यूजलेस है ना, कुछ भी नहीं कर सकते आप इसका, ऐसे मुंह बैठे बैठे। मैं जरा चेक करना चाहता हूँ, प्लीज एक वंस मोर। बहुत बुरी आ गई मैं स्क्रीन मैं सिर्फ इस वक्त ना मुंह की वायरिंग चेक करना चाह रहा हूँ आपके। ओके जी, अगर दुनिया एक चना चाट है तो आप उसकी रेसिपी में कौन सा इंग्रेडिएंट है? मसाला। मसाला है? क्यों? चटपटी हूँ मैं भाई। ठीक है। काश मैं डैश ना कर दी। मैंने कुछ नहीं भाई। काश मैं प्यार नहीं करती, मैं इन्वॉल्व नहीं होती, मैं अपने काम पे फोकस रखती। वेरी गुड। ओके जी, मैं एक नंबर की डैश हूँ। जिद्दी हूँ। हाँ। लगती नहीं है। नहीं, मैं हूँ। अड़ जाती है। जहाँ मुझे अड़ना है वहाँ मैं अड़ जाऊंगी। मैं वैसे बहुत अच्छी हूँ, लेकिन जब मैं अड़ जाऊँ तो फिर मैं अड़ जाऊँ। अभी के अभी मुझे डैश मिल जाए, ARY का लीड प्रोजेक्ट मिल जाए, ओए ओए ओए, बस कबूलियत की घड़ी होती है, कभी भी मिल सकता है भाई। इंशाल्लाह ओके जी, मिलेगा। मैं अक्सर भूल जाती हूँ कि मैं एक एक्टर तो ऐसी क्या हरकत करती है रोड पे, क्या? नॉर्मल रहती हूँ मैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, मैं इजी रहती हूँ, मुझे बनना नहीं आता, मुझे बनावट नहीं है मेरे अंदर। मैं ये कुछ लोगों में ना बिला वजह की एक सरिया आ जाता है गर्दन में। हाँ नहीं यार, वो आपका काम है, आप इंसान क्या हो वो मैटर करता है जिंदगी में। बिला वजह अकड़ के चलना एक्टर बनने की बात, भाई जैसे पहले था वैसे ही रहना यार। आप घर में क्या है और आप सेट पे आके ऐसे खामखा के एटीट्यूड दिखा रही हैं, तो फिर वो चीजें। यस यस। ओके जी, आपका मोस्ट फेवरेट क्रिंज सॉन्ग? अच्छा, ऐसे नहीं है कुछ के, बट मुझे हाँ नसीबोच लगती है उसका, कुछ भी मुझे कभी कभी दिमाग में आ जाए तो। गुजरावे। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, बट सोनिया भी तो है। बट सोनिया नहीं सुना? बट सोनिया क्या है, लिरिक्स बताएं। बट सोनिया वे जीवे मन मोनिया, बस इतना ही आता है मुझे। ओके जी, नसीब जी थोड़ा माफ कीजिएगा, हमारी लड़की हाँ। हल्की आंच पे है। ओके जी, अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो वो क्या होगी? मैं एक बार ना सबको खुश करना चाहती हूँ, सारी दुनिया को, कि एक बार कोई सुकून का ऐसा लम्हा हो, किसी को उस लम्हे में कोई टेंशन ना हो, कोई परेशानी नहीं हो, सब सुख का सांस ले। मैं वो लम्हा देना चाहती हूँ सबको। वाह यार, पहली दफा किसी ने इस तरह का जवाब दिया है। वाह। ओके जी, अगर आपको इनसे कुछ लेना हो तो आप क्या लेंगी? किनसे? मैं नाम बता रहा हूँ, ठीक है जी। हानिया आमिर। उनका डिम्पल। उनका डिम्पल लेंगे, ठीक है जी। माहिरा खान। उनकी मासूमियत। मासूम, ओके। आयजा खान।
लेगेसी वो बहुत अच्छा काम करी है। जिस तरह से शादी के बाद भी उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, वो बहुत अच्छा है उनका। मतलब लाइफ का बैलेंस जो है वो जी, लेना चाहिए। बहुत अच्छा। ओके जी, सबा कमर। मैं उनसे एक्टिंग सीखना चाहूँगी। वाह। यमुना जैदी। वो जो थोड़ी सी बल्की टाइप, उनकी वो जो मासूमियत आती है ना फेस पे और एक्सप्रेशंस, क्यूटनेस, एग्जैक्टली। दुर्रे फिशा। आंखें। आंखें, ओके। किल, मैरी और भाई जोन। एक को किल करना है, एक से शादी करनी है और एक को भाई बनाना है। ओके, ठीक है जी। फिरोज खान, आहद रजा मीर और अली रजा। अच्छा, एक भाई है, हाँ। एक के साथ शादी करनी। हाँ। ये शादी नहीं मुझे करनी तो पड़ेगी यार, गेम है भाई, कौन सा असल में करवा रहे हैं। अली रजा से हम शादी कर लेते हैं। हम क्या मतलब 3 साल मिलके कर रहे हो? अभी हम दोनों है ना, हम इस पे मैं नहीं करूंगा अली रजा भाई, मुझे क्यों करवा? ओके ठीक है, अली से शादी कर लेते हैं, आहद रजा मीर को हम भाई बना लेते हैं। हाँ। और फिर उसको हम मार देते हैं। क्यों फिर उसकी प्रॉब्लम? इतना अच्छा तो है यार। अब अच्छे बुरे थोड़ी ना हम डिस्कस करेंगे, हमने ओके, आपने चलो। मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके जी, फेस ऑफ। आपकी एक पसंद होगी जो रहेगी और एक एलिमिनेट हो जाएगी। ओके। 2 नाम लूंगा, ठीक है? ओके पहले हैं लड़के। ओके ओके जी, शुजा असद या हमजा सुहेल? हमजा सुहेल। हमजा सुहेल या उसामा खान? हमजा सुहेल। हमजा सुहेल या दानियाल अफजल खान? हमजा सुहेल। हमजा सुहेल या अजान समी? हमजा सुहेल। हमजा या खुशाल खान? हमजा। हमजा या मुनी भट्ट? मुनी भट्ट। मुनी भट्ट या इमरान अब्बास? बताओ। मुनी भट्ट। मुनी भट्ट या जुनैद खान? मुनी भट्ट। मुनी भट्ट या फिरोज खान? मुनी भट्ट। मुनी भट्ट या वहाज अली? मुनी भट्ट। मुनी भट्ट या बिलाल अब्बास? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या आहद रजा मीर? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या हमजा अली अब्बासी? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या फवाद खान? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या दानिश तैमूर? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या फैसल कुरैशी? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या फहद मुस्तफ़ा? दोनों। लालची। ओके ठीक है, आपकी चॉइस है, दोनों हमारे किंग हैं। ओके जी, फेस ऑफ, ठीक है? ओके अब है खवातीन का। ठीक है। सनिया शमशाद या जोहा ताकीर? सनिया शमशाद। सनिया शमशाद या रबिया कुलसूम? सनिया शमशाद। सनिया शमशाद या रमशा खान? सनिया शमशाद। सनिया या कोमल मीर? सनिया शमशाद। सनिया या उष्णा शाह? सनिया। सनिया या दुर्र फिशा? सनिया। सनिया ने पैसे दिए? नहीं नहीं, प्यारे भी हैं, अच्छा भी काम करते हैं, ठीक है जी। सनिया या इकरा अजीज? सनिया शमशाद। सनिया या कुबरा? दोनों। नहीं, दोनों नहीं, एक होता है। सनिया आगे बढ़ना शमशाद। है। ओके जी, सनिया या सारा खान? सनिया शमशाद। सनिया शमशाद या माया अली? माया अली। माया अली या आयजा खान? माया अली। माया अली या सजल अली? सजल अली। सजल अली या यमुना जैदी? सजल अली। सजल या महविश हयात? सजल। सजल या हानिया आमिर? हानिया आमिर। हानिया या सबा कमर? यहाँ भी दोनों नहीं कह सकते। नहीं, कोई एक। हानिया आमिर। हानिया आमिर या माहिरा खान? मायरा। माहिरा इज द क्वीन ऑफ शुगर। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत जल्दी खत्म कर लिया, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। आज आपको होस्टिंग का शौक है? बहुत। बहुत है। एक काम करते हैं, आपको मौका देते हैं, जी ब्रेक आप लेंगी। जी। तो नाज़रीन, बहुत अच्छा शो जा रहा है हमारा, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमारे साथ हैं सामिया भट्ट। बिल्कुल ब्रेक के बाद आप लोगों को फिर ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसमा। हमारे साथ मौजूद हैं सामिया भट्ट। सामिया भट्ट, सब सेट है? All पक्का? कोई गुस्सा तो नहीं है? नहीं नहीं। ओके जी, अब वो करना है जो पूरे शो में करना था। क्या? जो आपने पूरे शो में किया है भाई, रॉन्ग आंसर्स ओनली। ओके। सही सवालों का गलत जवाब देना है। ओके। ठीक है जी। ओके, आपका नाम? खतीजा। खदीजा। ओके, बहुत प्यारा नाम है। आप क्या करती हैं? घरों में सफाई का काम करती हूँ।
ओके जी, बुआ ना खड़का सोनिए सीधा अंदर आ, इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब है कि खाना अचार के साथ खा लेना। अच्छा, हाँ, रोटी अचार के साथ खा लेना। बाबर आजम क्या करते हैं? न्यूज़ कास्टर है। ओके जी, आपका स्किन केयर सीक्रेट? नहीं, वो नहीं बताना। ओके, मैं गंदम का आटा लगाकर सोती हूँ रात में। गंदम का आटा लगा के सोते हैं, ठीक है जी। आपके ख्वाबों में कौन आता है? छीछड़े। छीछड़े? बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े? ओह वेरी गुड, व्हाट अ रेफरेंस। अगर आपको 10 करोड़ मिल जाएं तो क्या करेंगी? गलत जवाब देना ना। जी जी जी। मैं चॉकलेट्स खा लूंगी। 10 करोड़ के चॉकलेट्स खाएंगे। ओके जी, फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? पत्तों की में एक छप्पड़ है वहाँ पे। पत्तों की में एक चप्पड़ है। हाँ, छप्पड़ वाह। पता है, यू नो छप्पड़? चप्पड़ खुरा खाचा जो- क्या है? जहाँ पे गंदा पानी जमा हाँ। होता है और फिर गंद भी वहाँ पे नाला। होता है। नाला टाइप। नाला टाइप। हाँ। ओके जी। आप अगर वजीर आजम बन जाएंगी तो पहला काम क्या करेंगी? कुछ भी नहीं करता। नहीं, बिल्कुल सुस्त वजीर। ओके जी, अब बारी है टंग ट्विस्टर की। ओके। माशाल्लाह बोलती अच्छा हैं आप। और अब चेक आपकी ज़बान का हम टेस्ट लेने लगे हैं। ओके। ठीक है जी, ज़बान का जो इस्तेमाल था ना अब होगा, ठीक है। ओके। तोते की चोंच टूटी, हाँ। टूटी चोंच का तोता। ये आपने 5 दफा बोलना है स्पीड में। तोते की चोंच टूटी, हैं? टूटी चोंच में तिनका। तिनका। टूटी चोंच का तोता। तोते की चोंच टूटी। चोंच की है, चोंच। अच्छा, तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता। हाँ, ये सीएनजी पे नहीं बोलना, थोड़ा पेट्रोल पे आ जाए। तोते तोते की मैम। तोते की चोंच टूटी, टोटी दोबारा तोते शाबाश। तोते की चोंच टूटी, टूटे चोंच का तोता। हाँ, तोते की चोंच टोटे की। तोते की चोंच टूटी, टूटे चोंच का तोता। हाँ। तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता। तोते की चोंच टूटी, टोटे तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता। शुक्र है तोते का इंतकाल नहीं हुआ बीच में। ओके जी, अगला ये थोड़ा मुश्किल है। ओके। ओके जी, फिरकी फिरती फुप्पू, फिरकी फुप्पो, फिरकी फिरती फुप्पो, फिरकी फिरती फुप्पो, फिसलकर फक्की फेंक फुदक गई। इतना मुश्किल। हाँ। फिरकी फिरती फुप्पो, फिसली फिसलकर फिसलकर फक्की फेंक फुदक गई। फिसलकर पक्की भयंकर फुदक गई। हाँ चलो। फिरती फिसलती फुप्पो, पक्की भयंकर फुदक गई। एक फिरती फिसलती नहीं, सॉरी यार। कोई नहीं, फिरकी फिरती फुप्पो, फिरकी फिरती फुप्पो, फक्की फेंकर फिसल गई। हाँ। फिरती फिसलती फुप्पो। देख के बोल सकती हूँ मैं। नहीं, फिरकी फिरती फुप्पो, फिरकी फिरती फुप्पो, फिसलकर फक्की फेंक फुदक गई। फिरती मैं बताती हूँ, एक मिनट मैं खुद पढ़ लूँ। क्या था? ओके जी, ठीक है, हम गहरे पानी में नहीं उतरते। सामिया अब हेडफोन पहन ले। कुछ आपके फेवरेट गाने आपके कान में बजाए जाएंगे, आपने साथ साथ गाने हैं, ठीक है जी। ओके जी, रेडी है? ओके, पहला गाना। जिना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार, तेरी आंखों के सिवा घर नहीं जाता मैं बाहर, रहता तेरा इंतजार, मेरे ख्वाबों में आना करके 16 सिंगार, होश में आता नहीं, सुकून ये दिल क्यों पाता नहीं, इश्क निभाना नहीं, यूं तेरा शर्माना मेरी जान क्या ले ले, सर के पीछे जुल्फ छुपाना,
क्या? बॉस आपके अंदर से किसी ने अताउल्लाह की आवाज निकली है। कसम से सही बता। सही सही गाया आपने। ओके ओके जी, अगला गाना। जी जी। क्यों अब नहीं तुम और मैं साथ दोनों ओहो, मिल गई हमको खुशी के जुदा ये तो बोलो ओहो, हर था वक्त नहीं जो बीत गया 2 पल में उफ, तू बन के याद रहे फरियाद रहेगा दिल में उफ, क्यों अब वो लफ्ज नहीं दिल कहने की हालत में सोचा कहूंगा एक दिन जो तू ना मिला मुझे जो तू ना मिला मुझे क्या बताऊंगा दिल को क्या बताऊंगा जानी अभी होता अभी दिल को क्या बताओगे यार। कसम से हेडफोन रखो यार, अभी शो का टाइम खत्म हो गया। इस तरह का था। हमें तो यही आवाज आ रही थी भाई। रख ले जी। थैंक यू सो मच सामी, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो, बहुत थैंक मजा यू आया। सो मच। और आई होप कि आपका जो नया ड्रामा आने वाला है रुतबा ऑन ARY डिजिटल, उसमें आपको जो कैरेक्टर हो वो लोगों को पसंद आए। कब आ रहा है, कब कुछ है डेट पता है? अभी डेट्स का तो नहीं है, अभी तो शूट चल रहा है, Okay. उसका ऑन शूट है। और अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, है किस तरह का? कैरेक्टर बहुत ज्यादा नहीं है बट मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैं ARY की स्क्रीन फर्स्ट टाइम ले रही हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो जाने से पहले अपने फैंस को प्यार करने वालों को कुछ कहना चाहेंगे आप? खुश रहिए और कोशिश कीजिए कि अपने आसपास के लोगों को भी, अपने आप को तो हम कर ही लेते हैं, अपना ख्याल तो हम रख ही लेते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और खुश रखने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। यही तो करते हैं आज के एपिसोड में। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। या समूह साइनिंग ऑफ।